वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, जहां पर अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर 2 रोज़ तक शदीद हंगामा आराई देखने में आई। गुज़िश्ता रोज़ इसी हंगामा आराई के दौरान 3 अफराद जो हैं वो हलाक हुए, जबकि कई अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इस वक्त इस एहतजाज की क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर और रहनुमा शौकत नवाज़ मीर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। मीर साहब, अब जो सूरत हाल है, क्या हुआ? जो हुकूमती नोटिफिकेशन हुए वो क्या आप लोगों ने तस्लीम कर लिए, और क्या आपका एहतजाज ख़त्म हो चुका या अभी भी जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी कि जो हमारी ये तहरीक है ये तकरीबन 1 साल से जारी थी। रिसेंटली जो हमने लास्ट हुकूमत को एक नोटिस दिया था, या दहानी नोटिस जिसको कह लें, कि आपने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, सर्विसेज का एक डॉक्यूमेंट आपने दिया था जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आपने कोई काम नहीं किया था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बिजली की पैदावारी लागत के तयन के लिए उसका भी रिटर्न हमारे पास एक हुकूमत का एग्रीमेंट साइन था कि 19 दिसंबर को हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे साथ 4 फरवरी को साइन होता है, 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब। इन दोनों पे अमल दरामद नहीं हुआ था, तो फिर हमने दोबारा हुकूमत को टाइम दिया कि भाई ये आपने हमसे तय किए हुए, इन पे अमल दरामद करें। अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो 11 मई को हम जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च करेंगे। हमने हर तरह का अखलाकी कानूनी तकाजा पूरा किया, हुकूमत को टाइम दिया, लेकिन हुकूमत फिर भी टस से मस ना हुई। अब जब हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस ना आया, उनकी गैर जिम्मेदारी देखी, तो हमने अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ तो उसके ऊपर हुकूमत ने जो है जी बिल्कुल वो पुरतशद्दद कहते हैं कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर ली। पुलिस ने जो है लड़ाई मारना शुरू कर दिया, लोगों को घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। एक अजीब सा एक माहौल बन गया पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। अब जहाँ तक मुतालबात की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि 7 माह तो हमारे इस हुकूमत के लोगों के साथ लगे रहे मुज़ाकरात करने में, लेकिन वो 7 माह हमारे ज़ाया हुए कि 7 माह के अमल में हमें कुछ भी ना मिला। लेकिन जो ही वफाकी जो मुतलका इदारे हैं वो लोग इन्वॉल्व हुए बीच में, वफाकी ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व हुई, तो हमारा वो जो मसला जो 7 माह में हल नहीं हो सका वो 2 से 3 दिन में हल हो गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉपरली अपने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो कॉल दी थी लॉन्ग मार्च की मुजफ्फराबाद, अपने क्राउड के अंदर सुबह उसको अनाउंस कर दिया है और हमने अपनी जो कॉल ऑफ कर दी है। शौकत साहब, ये बताइएगा कि जो गुज़िश्ता रोज़ हलाकतें हुई, जबकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गए, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त के बाद जो है वहाँ पर वो 3 हलाकतें हुई, वो किस तरह से हो गई, वो क्यों हुई? हालांकि उसका जवाज़ नहीं बनता था कि जब तमाम मसाइल हल हो गए तो फिर वहाँ पे इस तरह से एहतजाज और फिर उसमें हलाकतों का बनता नहीं था। वो सब क्या हुआ था? सर देखिए ना, जब हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि पूरी स्टेट के अंदर एक टेंस माहौल है, तो आपको भी एक एहतियात का से चलना चाहिए था। तो जब आपने मिलिट्री फोर्सेस मंगाई हैं और उसके रिएक्शन में जब वो आगे सामने उसके रिएक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी लोगों पे इतना तशद्दुद किया गया था, इतना लाठी चार्ज, आंसू गैस, लोगों के घरों में शेलिंग की गई थी, लोगों के बच्चों को उठाया गया था, वालदैन को उठाया गया था, मारा पीटा गया था, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, तो लोग इतने वो एग्रेसिव हुए थे कि जब वो दोबारा मिलिट्री फोर्सेस सामने आई हैं तो लोग भी मुश्तिल थे। उस वजह से जो है ये क्राइसिस स्टार्ट हो गए बीच में। तो फिर उस दौरान फायरिंग का जो है वाक़या हुआ और उसमें हमारे जो ये 3 जो हैं बच्चे जो हैं भाई हमारे जो हैं वो शहीद हुए। शौकत साहब, अब आप लोगों का क्या लाहेमल है? क्या आप अपना एहतजाज कर दिया? अब आप जो सुनने में आ रहा है कि जो 3 अफराद के हलाक हुए, उसके लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उनके लिए जो है जुडिशल कमिश्नर का जो है वो हमने मुतालबा कर दिया, क्योंकि आज सुबह जो हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड जब हमारा एंड हुआ तो हमने अपना एलामिया जारी किया कि ये चीज़ें हमारी हुकूमत ने पूरी कर दी हैं, लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई, इदारों की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें हमारे 3 कीमती जानें हमारी ज़ाया हुई हैं, इसके लिए जुडिशल कमीशन का क्याम किया लेकिन जाए। शौकत साहब, इसके साथ ही जो है एक पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर थे, अब वो भी तो यहाँ पर वो भी तो हलाक हुए, डडियाल के इलाके में ज़ख्मी हुए, फिर बाद में वो हलाक हो गए, तो वो भी साथ, मेरा ख्याल है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल वो हमारे भाई हैं, हमें बड़ा अफसोस है उनका। हमने उसका भी साथ जो डिमांड किया है कि उसकी भी जो इंक्वायरी की जाए कि हमारे उस भाई को गोली किसने मारी है। ये बिल्कुल हमने उसमें लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत नवाज़ मीर साहब। बिल्कुल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस वक्त हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं। बहुत सारी सड़कें जो गुज़श्ता रोज़ तक बंद थी वो इस वक्त खुल चुकी हैं, लेकिन सड़कों पर जगह जगह रुकावटें मौजूद हैं। बाज़ जो मुज़ाहिरीन थे, ज़्यादातर मुज़ाहिरीन अपने इलाकों को वापस जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर कुछ इलाकों में बाज़ मुज़ाहिरीन मौजूद हैं। निज़ाम ज़िंदगी अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सका, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज दिन को नमाज जनाजा अदा करने के बाद 3 बजे से जो है वो
हड़ताल जो है वो ख़त्म की जाएगी। लेकिन उससे पहले तक तमाम पूरे मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त दुकानें बंद हैं, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जो है वो इजाज़त दे दी गई है और सड़कें कई मुकामात पर खुल चुकी हैं। जी।